नमस्कार। आपको बता दें कि संपूर्ण जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग के पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर, दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले 350 एसोसिएशनों, फेडरेशनों में से नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। देश भर में अनिवार्य हॉलमार्किंग का सरलता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना इस समिति का उद्देश्य था। सरकार ने इसका पूर्ण अध्ययन करने के बाद अनिवार्य हॉलमार्किंग पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग की नियुक्ति की है। BIS ने हॉलमार्किंग पर नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों की व्यवहारिक रूप से उपेक्षा की है और अब वह नो रिटर्न के बिंदु पर पहुंची है और उसे हर सिफारिश पर विचार करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। श्री जैन ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्वेलर्स को ग्राहकों को बढ़िया प्रोडक्ट बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो अकल्पनीय है। सहयोग न करने के छोटे मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना सिविल मामला है। सर्च और सीजर प्रोसीजर तथा सिविल अपराध के लिए क्रिमिनल पैनल प्रावधान से फिर से लाइसेंस राज की वापसी होगी और ज्वेलरी उद्योग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप देखें हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सब धंधा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लागू किया था और कस्टमर्स की कोई शिकायतें वहां पर नहीं थी, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। अवश्य जो लोग हॉलमार्किंग नहीं कर रहे होंगे, और उसमें भी कुछ कारण है, क्योंकि पहले की परंपरा में ज्वेलरी इंडस्ट्री के पास वो साधन नहीं थे कि ज्वेलरी चेक कर सके। पुराने जमाने की जब ज्वेलरी बनती थी तो वो सोल्डर से सोल्डरिंग होती थी। पहले जो ज्वेलरी को टेस्ट किया जाता था वो कसौटी के पत्थर पर घिसकर उसके दूसरे जो ज्वेलर उसी तरह की ज्वेलरी को मिलाकर उसके कलर को देखकर सेट किया जाता था। आज जो XRF मशीनें थी वो पहले नहीं थी, तो जो पुराने ज्वेलर्स थे जिनका गाँव में या जहाँ पर ये सब नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, वहाँ पर BIS ने जो कुछ कंडक्ट करके एक तरह से उन ज्वेलरी को टेस्ट करके जहाँ पे जो कमजोरी दिखी है उसके हिसाब से इस इंडस्ट्री को जो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि ये इंडस्ट्री अच्छा माल नहीं दे रही है, परिस्थितियां भिन्न थी। आज जब ये इंडस्ट्री उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, तब इन्होंने वो पुरानी मार्किंग सिस्टम जिसपे कोई शिकायत नहीं थी, जो कोई कस्टमर की कंप्लेन नहीं थी, ज्वेलर्स के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इन्होंने एक मनमानी ढंग से नई मार्किंग सिस्टम को शुरू कर दिया और जिसका नाम दिया इन्होंने HUID। इससे जो करने की बिजनेस को समझने के बाद किया हुआ है और उन्होंने बार-बार रिकमेंडेशन किया कि जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये बाकी की जो हॉलमार्क सिस्टम कैसी होनी चाहिए, ये पूरी ये यूके का सिस्टम फॉलो करें। और इससे क्या हो गया, जो रोज का एक हॉलमार्क सेंटर 1,000 पीस का जो हॉलमार्क कर रहा था, आज 100 से 150, 200 के ऊपर नहीं जा रहा है और पूरा मार्केट ठप हो गया। आज भारतवर्ष में हमारे यहाँ लोकलाइज यानी पर्सनल ऑर्डर्स दिए जाते हैं। Why they want a detailed stock, item wise and everything? Why they want a declaration everything? इंडिया में होमोजेनिक ऑर्नामेंट बहुत कम बनते हैं। ये लोग हमारे से डिक्लेरेशन लेते हैं खुद को बचाने के लिए कि आप लिख के दो कि होमोजेनिक ऑर्नामेंट। एक ध्यान में रखिए कि जो कास्टिंग की ऑर्नामेंट है मशीन से बनती है वो होमोजेनिक बन सकती है। इसकी फ्रेम अलग बनाएगा, दंडी अलग बनाएगा, प्योरिटी अलग रहेगी, पर ये होमोजेनियस नहीं हो सकता। जबरदस्ती होमोजेनियस रिकॉर्ड देते हैं क्योंकि हॉलमार्क सेंटर को बचाना चाहते हैं। पर हमारी इसमें नजदीक है, हम तो आपके पास प्योरिटी चेक करने के लिए भेज रहे हैं, आप प्योरिटी चेक कीजिए, खत्म हो गई। आज सैंपल फेल भी है जो हॉलमार्क सेंटर का, वो क्रिमिनल क्या, उसने मर्डर थोड़ी किया, क्रिमिनल कुछ नहीं। आप सिविल ले करके देखिए, मगर जो एक्ट बनाया जो कोई ज्वेलर इसमें राजी नहीं है और ये बिजनेस का बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। सैंपल फेल हो गया, हमारी क्या कसूर है, हम लाइसेंस कैंसिल करने जाओगे। अब जो ज्वेलरी खोजी जाती है वो ज्वेलरी कहीं से दब गई, कहीं से टूट गई, कहीं से कुछ हो गया, यानी वो हाथ में लग गए, वो खराब भी हो गई। तो ये एक समस्या हमारे सामने आ रही है। दूसरी समझ भी आ रही है, हम होगा जैसे सरकार के लिए हम तैयार हैं HUID में भी भेजने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर 11 दिन तक अगर नहीं देगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे। अभी टाइम टू टाइम मांगने आता है, क्योंकि पहले ये मैंडेटरी नहीं था, तो हमारे पास में हजारों टन जो ज्वेलरी बनती है
उसको करने में, उसको हॉलमार्क करने में कम से कम 6 साल, 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, एक दिन में नहीं होगा। तब तक हम कैसे बेचें? अभी आप आए मेरे पास में, आपने ज्वेलरी 50 पीस छांट लिए, 100 पीस छांट लिए, मैं हॉलमार्क सेंटर पे भेजूंगी। वो 11 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जो भी समझ रहे वो कैसे देंगे? और उनकी गुरु के दूसरी परेशानी, जो छोटे छोटे ज्वेलर है वो कस्टमाइज बनाते हैं। बहन जी आई, उन्होंने कहा मेरी रिंग बना दीजिए, मेरी चूड़ी बना दीजिए। अब उनको एक पीस को हॉलमार्क नहीं कर सकते क्योंकि उनको तोड़ना, वो पीस बनाएगा जब नहीं टूटेगा, टाइम लग रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कस्टमर पे जाएगा, कस्टमर को हम महंगी ज्वेलरी देंगे, क्योंकि 11 दिन में यदि मेरा हॉलमार्क हुआ तो मैन्युफैक्चर कैसे सर्वाइव करेगा? अभी मैंने ज्वेलरी बनाई, अभी हमको ली, अभी पेमेंट ली, मैंने दूसरी ज्वेलरी लगा दी, 11 दिन तक वो कारीगर क्या खाली बैठेगा? वो सारी चेन ब्रेक हो। जो सिस्टम 15 साल तक सही थी, उसी सिस्टम से आप हॉलमार्किंग कीजिए। हम हॉलमार्किंग का सपोर्ट करते हैं। इस सिस्टम को मैंडेटरी है, वो पूरे हिंदुस्तान में मैंडेटरी कीजिए। और आप उसमें ये रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए कि जिस एरिया के अंदर अगर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है तो उस एरिया में हॉलमार्किंग बेचने की परमिशन दीजिए। आप एक सिविल प्रोसेस के कारण से किसी इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस बंद कर देंगे, उसका लाइवलीहुड खत्म कर देंगे, उसके जो डिपेंडेंट है वो चले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से इंस्पेक्टर राज लेके आएगा और उसके सबसे ज्यादा जो टारगेट होगा वो सॉफ्ट टारगेट, छोटे से छोटा रिटेलर होगा। पुराना सिस्टम क्या था? हॉलमार्किंग जब हम करने देते थे, XRF करते थे, उनको जो भी टेस्ट करना था, स्क्रबिंग करना था वो भी करते थे, और उसके हिसाब से उनकी प्योरिटी को चेक करके हॉलमार्किंग का स्टैंप लगा के वो ज्वेलर को वापस भेज देते थे। वो पूरा का एक पूरा ट्रांजेक्शन था और उस हर एक आइटम का 35 रुपये वो लोग चार्ज करते थे और उस 35 रुपये में 3.5 रुपये BIS के पास जाता था। ये स्टैंडर्ड था। नई हॉलमार्किंग सिस्टम में जो प्योरिटी चेक करने का स्टैंडर्ड है वो वही है। XRF करेंगे और उसके ऊपर स्क्रीविंग करेंगे और जो भी मेल्टिंग या कटिंग करना वो करेंगे और मार्किंग करेंगे, उसमें कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो नया सिस्टम लाया है उसमें ये कहा है कि ज्वेलर्स को पोर्टल पे ज्वेलरी अपलोड करनी पड़ेगी, हर ज्वेलरी सिंगल अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद हॉलमार्किंग सेंटर को सभी सिंगल ज्वेलरी उनके पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर उनकी जो XRF की जो रीडिंग है उनको रीडिंग को उसके ऊपर लेना पड़ेगा। फिर रीडिंग के बाद में जो उनका फाइनल जो UID नंबर लगेगा वो वापस ज्वेलर की पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी और सो ऑन ज्वेलर्स आगे अगर होलसेलर है तो रिटेलर को भेजेगा और रिटेलर बाद में कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर ने क्या लिया है उसका पूरा जो डेटा ट्रैकिंग करने का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है वो इस इंडस्ट्री में संभव नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि BIS जो है उसका पूरा का पूरा इंटेंशन प्योरिटी पे होना चाहिए। आप प्योरिटी अगर आप 22 की जगह आप बोलते हैं नहीं ज्वेलर को 22.25 का सोना बनाना पड़ेगा, हम उसमें तैयार हैं। और हमने हमारी SOP में लिख के दिया है, हमने हमारे SOP में लिख के दिया कि आपने जो स्टैंडर्ड 916 बनाया है उसको आप बढ़ा के 918 कर दीजिए। आप अगर 995 का अगर कॉइन है उसकी प्योरिटी 997 कर दीजिए। पहले एक भी भेजा तो XRF से कर रहे हैं, अभी एक भेजा तो डैमेज कर रहे हैं। पहले ये लोग कैरेटोमीटर XRF पे करके भेज देते थे क्योंकि हमारे से डिक्लेरेशन देते थे कि ये 22 कैरेट है, वो देते थे 22 कैरेट भेज देते थे। अभी भी डिक्लेरेशन देते हैं भेजते हैं, मगर अभी क्या कर रहे हैं? स्क्रैपिंग करेंगे या कट करेंगे। पहले का लॉट क्या था कि आपका मिनिमम लॉट साइज है 40 पीस। उन्होंने एक तरह से अंडरटेकिंग ले लिया कि जो ज्वेलर जो दागिना भेज रहा है वो होमोजेनियस। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।